Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम असेंबल करने वाले हैं एक बजट गेमिंग पीसी। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके असेंबल करने वाला हूँ एक बजट गेमिंग पीसी। तो गाइस, आज मैं असेंबल करने वाला हूँ एक बजट गेमिंग पीसी, और इस बजट गेमिंग पीसी में आप GTA 5 से लेकर आप PUBG पीसी तक आप गेम प्ले कर पाएंगे इस पीसी में। तो पीसी असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। यह है एक 8 GB की DDR4 रैम, यह है B450M मदरबोर्ड, यह है 240 GB की SSD, यह है 1 TB की हार्ड डिस्क, और यह है CPU कूलिंग फ़ैन, और यह है वाईफाई अडाप्टर, यह है थर्मल ग्रीस, और यह है AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर, और यह है 500 वाट का SMPS, और यह है एक वाईफाई कार्ड, और हमने एक मॉनिटर भी रखा हुआ है जिसमें मैं आपको चलाकर दिखा पाऊँ, और यह है हमारा गेमिंग कैबिनेट। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके एक पीसी असेंबल करने वाला हूं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इन सभी कंपोनेंट्स को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप डायरेक्टली 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, गेमिंग पीसी की असेंबलिंग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस मदरबोर्ड को। ये है AS ROG का एक B450M मदरबोर्ड, और आप देख पा रहे होंगे ये AM4 सॉकेट के साथ आता है। इस मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस मैं आपके लिए पहले से ही ला चुका हूँ। तो ये है B450M मदरबोर्ड। तो सबसे पहले गाइस हमको इस प्रोसेसर को इंसर्ट करना है इस मदरबोर्ड में। ये प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 3400G। ये प्रोसेसर इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ आता है। इस प्रोसेसर में आपको Radeon Vega 11 के इंटरनल ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेसर को लगाते हैं तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें इंटरनल ग्राफिक्स दिया गया है। और ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की मदद से आप PUBG PC GTA 5 जैसे गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं, और इसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेते हैं इस मदरबोर्ड में। इस मदरबोर्ड में आपको प्रोसेसर को कैसे इंसर्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मार्क है, एक 90 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है। तो इसी प्रकार से एक मार्क आप इस प्रोसेसर में भी देख सकते हैं। प्रोसेसर के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्क है। और इसी प्रकार से आप इस AM4 सॉकेट के बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर आप एक एंगल देख सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेना है इस AM4 सॉकेट में। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है। इसको नीचे आप दबाएंगे और फिर ऐसे पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आपको इस प्रोसेसर को इंसर्ट करना है, इस सॉकेट को ऊपर रखना है, आराम से रखेंगे। अब आपको इस प्रोसेसर को इस सॉकेट के ऊपर रखना है। प्रोसेसर को मदरबोर्ड के सॉकेट के ऊपर रखने के बाद आपको इस प्रकार से इसको लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड में ये प्रोसेसर लग चुका है। तो एज यू कैन सी, हमने इस मदरबोर्ड में इस प्रोसेसर को लगा लिया है। आपने देखा कितना आसान है लगाना। तो अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेते हैं थर्मल ग्रीस। ये है थर्मल ग्रीस। थर्मल ग्रीस आपको ज़रूर लगाना चाहिए जब भी आप कोई भी नया पीसी इंस्टॉल करें। इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। थोड़ा सा आपको ये थर्मल ग्रीस लगा लेना है प्रोसेसर के ऊपर। तो अब हम इस CPU कूलिंग फ़ैन को इस मदरबोर्ड में लगाएंगे। इस फ़ैन को लगाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको इन स्क्रू को खोलना होगा। तो हम इन स्क्रू को निकाल लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इन स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, हमने इन चारों स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इस फ़ैन को इंसर्ट करना है। आप देख पा रहे होंगे फ़ैन के चारों तरफ यहाँ पर स्क्रू दिए गए हैं। इन स्क्रू को आपको इनमें इंसर्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे।
तो आपको इस प्रकार से इस CPU कूलिंग फ़ैन को इस मदरबोर्ड के ऊपर बिठा लेना है। उसके बाद आपको इन स्क्रू को कस लेना है। इस प्रकार से आपको इन चारों स्क्रू को कस लेना है। अब आपको इस CPU कूलिंग फ़ैन के केबल को लगाना है इस मदरबोर्ड में। कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो CPU कूलिंग फ़ैन की ये केबल कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4 पिन का एक सॉकेट दिया गया है जिसके आगे लिखा है CPU फ़ैन 1। तो इस ही 4 पिन के सॉकेट में लगेगी हमारी ये CPU कूलिंग फ़ैन की केबल। तो इस प्रकार से हम लगा लेते हैं इस केबल को। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है। प्रोसेसर के ऊपर हमने थर्मल ग्रीस लगा लिया है और अब हमने इस CPU कूलिंग फ़ैन को भी लगा लिया है। तो अब हम लगा लेते हैं गाइस इसमें रैम। यह है एक 8 GB की DDR4 रैम। तो इस रैम को आपको इस मदरबोर्ड में कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस रैम में देख सकते हैं, इस रैम में यहाँ पर एक कट है। इसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में भी यहाँ पर एक कट दिया गया है। तो आपको इन कट्स को मैच करके इस रैम को इंसर्ट कर लेना है इस मदरबोर्ड में। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में DDR4 रैम को भी लगा लिया है। तो गाइस अब हम ले लेते हैं हमारा गेमिंग कैबिनेट। अब इस मदरबोर्ड को हमको गेमिंग कैबिनेट के अंदर बिठाना होगा। तो यह है गाइस हमारा गेमिंग कैबिनेट। तो अब हम इसके पैनल को कर लेते हैं ओपन। तो हमने गाइस इस गेमिंग कैबिनेट के दोनों पैनल को ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमको ये स्क्रू भी दिए गए हैं। तो अब गाइस हमको इस कैबिनेट में लगाना है ये IO प्लेट। इस IO प्लेट को आपको लगाना है इस कैबिनेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कैबिनेट में IO प्लेट भी लगा लिया है। तो अब हम इस मदरबोर्ड को बिठा लेते हैं कैबिनेट के अंदर। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर बिठा लिया है। अब हमको इन स्क्रू के मदद से इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर कस लेना है। ये स्क्रू हमको कैबिनेट के साथ ही मिलते हैं। तो अब गाइस हमको इस कैबिनेट में लगाना है SMPS। तो यह है गाइस एक 500 वाट का SMPS। इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो यह है गाइस एक 500 वाट का पावर सप्लाई यूनिट। तो इस पावर सप्लाई यूनिट को आपको कैबिनेट के बॉटम साइड में इंसर्ट करना है इस प्रकार से। तो एज यू कैन सी हमने इस कैबिनेट में पावर सप्लाई यूनिट को भी लगा लिया है। अब हम इस पावर सप्लाई यूनिट को कस लेंगे कैबिनेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस स्क्रू जो हमको कैबिनेट के अंदर ही मिले हैं। तो सबसे पहले हम SMPS से निकल रही इस 24 पिन केबल को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 पिन का सॉकेट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 24 पिन का सॉकेट है। इसी सॉकेट में आपको इस केबल को लगाना है। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में 24 पिन केबल को लगा लिया है। अब इस 4 पिन की केबल को आपको लगाना है मदरबोर्ड के इस वाले पोर्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पोर्ट में आपको इस SMPS से निकल रही 4 पिन केबल को लगाना है। अब हम इस कैबिनेट में से निकल रही USB 3.0 की केबल को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉकेट है USB 3.0 का। इसी सॉकेट में आपको इस केबल को लगाना है। तो हमने USB 3.0 की केबल को हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो गाइस अब हम इस फ़ैन को भी लगा लेते हैं जो हमको इस कैबिनेट के साथ प्री इंस्टॉल्ड मिला है।
अब हम इस कैबिनेट में हार्ड डिस्क को लगा लेते हैं। तो इस हार्ड डिस्क को आपको इस कैबिनेट के यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है हार्ड डिस्क लगाने के लिए। इस प्रकार से आपको इस हार्ड डिस्क को लगा लेना है। अब इस हार्ड डिस्क में आपको SMPS से देना होगा पावर। तो ये है SMPS की केबल, तो जो हम इस हार्ड डिस्क में लगाएंगे। तो आपको इस प्रकार से इस हार्ड डिस्क में दे देना है पावर। अब हमको इसमें लगानी होगी SATA केबल। तो ये SATA केबल हमको इस मदरबोर्ड के साथ ही फ्री मिली है। तो अब आपको SATA केबल के एक एंड को कनेक्ट करना है इस हार्ड डिस्क के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हार्ड डिस्क में दे दिया है पावर SMPS से, और इस हार्ड डिस्क को हमने कनेक्ट कर लिया है SATA केबल के साथ। और इस दूसरे एंड को हमको लगाना होगा मदरबोर्ड के SATA पोर्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है आपको। तो हम इस हार्ड डिस्क को दोबारा से इस कैबिनेट में इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब गाइस हम इस SATA केबल के दूसरे एंड को मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस केबल को यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं कैबिनेट के अंदर। अब आपको इस SATA केबल के दूसरे एंड को इस SATA पोर्ट में लगा लेना है। तो एज यू कैन सी हमने इस SATA केबल को इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो गाइस एज यू कैन सी हमने इस हार्ड डिस्क को लगा लिया है, और अब हम लगाएंगे इस SSD को। ये SSD आपको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपने इस हार्ड डिस्क को लगाया, सेम उसी स्टेप से आपको इस SSD को भी लगाना है। सबसे पहले आपको इस SSD में देना होगा पावर। यहाँ पर आपको इसको कनेक्ट करना होगा SMPS के साथ। तो इस SSD में पावर देने के बाद आपको इसमें SATA केबल लगाना होगा। तो एज यू कैन सी हमने SSD में पावर दे दिया है, और SSD में हमने SATA केबल के एक एंड को लगा लिया है, और दूसरे एंड को हम लगा लेंगे मदरबोर्ड के साथ। तो गाइस हमारा बजट गेमिंग PC लगभग रेडी है। अब हम इस कैबिनेट में से निकल रही फ्रंट पैनल केबल को लगाएंगे इस मदरबोर्ड में। तो इन फ्रंट पैनल केबल को लगाने के लिए आपको हेल्प लेनी होगी इस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड की। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इस चार्ट को फॉलो करके आपको इन फ्रंट पैनल की केबल को लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। तो चलिए गाइस लगा लेते हैं हम इन फ्रंट पैनल की केबल को मदरबोर्ड में। हमको इन सभी फ्रंट पैनल की केबल को लगाना है इस मदरबोर्ड में। तो सबसे पहले हम इस ऑडियो की केबल को लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है HD ऑडियो। तो ये ऑडियो की केबल अब हम लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। तो गाइस मदरबोर्ड के एकदम एज में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लॉट दिया गया है HD ऑडियो 1। तो इस ही स्लॉट में हमारी ये ऑडियो केबल लगेगी। तो हम इस ऑडियो की केबल को लगा लेते हैं मदरबोर्ड में। तो एज यू कैन सी गाइस हमने फ्रंट पैनल में से निकल रही ऑडियो केबल लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब हम इस USB की केबल को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्लॉट देख सकते हैं जिस पे लिखा है USB 1। तो हम इस स्लॉट में इस USB केबल को लगा लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमने ऑडियो केबल और USB केबल लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब हम इन केबल को लगा लेते हैं। तो इन केबल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन केबल के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे HDD LED प्लस माइनस, रीसेट स्विच, पावर LED प्लस, पावर LED माइनस। तो हमको इन केबल को लगाने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी इस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड की, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम एज में ही यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है जिस पे लिखा है पैनल 1। तो इस पैनल 1 के स्लॉट में ही हमारी ये सभी केबल लगेगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ 9 पिन दिए गए हैं। तो इन्हीं पिन के अंदर हमको इन केबल को लगाना होगा। तो एक एक करके हम इन केबल को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस HDD प्लस माइनस केबल को। आपको सिर्फ गाइस इस चार्ट को फॉलो करना है जो हमको यूज़र मैनुअल के साथ मिला है। उस चार्ट को फॉलो करके आपको इन सभी केबल को लगा लेना है। तो एज यू कैन सी गाइस हमने इस कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल को इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो चलिए गाइस अब हम इस PC को ऑन करके देखते हैं कि हमारा PC प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस हमारा बजट गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। हमने इस CPU को कनेक्ट कर लिया है हमारे मॉनिटर के साथ विद द हेल्प ऑफ VGA केबल। तो चलिए गाइस अब हम इस PC को ऑन करके देख लेते हैं।
तो एज यू कैन सी गाइस हमारा पीसी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे AS ROG की ब्रांडिंग आ चुकी है। तो अभी तक गाइस मैंने इस CPU में कीबोर्ड माउस नहीं लगा है, तो अभी मैं इसमें कीबोर्ड और माउस लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको बायोस दिखा सकूँ इस पीसी का। तो गाइस इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को 1 क्लिक में परचेज कर पाएंगे। तो चलिए गाइस अब मैं इसमें कीबोर्ड भी अटैच कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी गाइस हमारा ये बजट गेमिंग पीसी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने इस पीसी का बायोस ओपन किया है। बायोस ओपन करने के लिए आपको F2 की को कॉन्टिन्यूसली प्रेस करना है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है और इसमें Radeon Vega के इंटरनल ग्राफिक्स है, वो सभी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें हमने 8GB रैम का यूज़ किया है DDR4। आप सभी डिटेल इस बायोस में देख सकते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता रहा था कि विद द हेल्प ऑफ दिस मदरबोर्ड यू कैन ओवरक्लॉक योर प्रोसेसर एंड यू ऑल्सो कैन ओवरक्लॉक योर रैम एज वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप प्रोसेसर भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं और रैम को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारे बजट गेमिंग पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी मैंने इस पीसी का बायोस ओपन कर रखा है। अब आपको बस इस पीसी में विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। विंडोज़ इंस्टॉल करते ही आपका पीसी बिल्कुल रेडी टू गो हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगा आपका पीसी। आपको इस पीसी में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करना है इस पर मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है किस प्रकार से आप एक न्यूली असेंबल्ड पीसी में आप विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये बजट गेमिंग पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बहुत जल्द गाइस मैं आपके लिए इस बजट गेमिंग पीसी का गेमिंग ओवरव्यू भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं GTA 5, PUBG PC सभी गेम में आपको खेल के दिखाने वाला हूँ कि इस पीसी का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो गाइस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके गाइस आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है वो सभी कंपोनेंट आप 1 क्लिक में परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा पीसी यहाँ पे बूट हो चुका है और हमारा पीसी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप पीसी की पूरी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में सीखा कि आप खुद से कैसे एक बजट गेमिंग पीसी असेंबल कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।